आज की सुबह तो एकदम सुपर बिजी वाली सुबह है। आज सुबह उठते ही पकड़े मैंने ढेर सारे कपड़े और लगा दी वॉशिंग मशीन। जब तक कपड़े धुल रहे थे तो मैंने पूरे घर की साफ सफाई निपटा ली, क्योंकि काम के बीच में नो कॉम्प्रोमाइज़। वैसे सच बताऊं तो आज असली मल्टीटास्किंग चल रही थी। जैसे ही कोई नहा रहा था उसके कपड़े भी साथ साथ ही धुल रहे थे। दूसरी तरफ तवे पर पराठे भी सिक रहे थे, मतलब एक तीर से तीन निशाने। पराठे तो सिक ही रहे थे और दूसरी तरफ चढ़ा दिया गैस पर दूध। और हाँ, दूध भी दो तरफ उबल रहा है, एक तरफ हमारा दूध और एक तरफ गुड़िया का दूध अलग से। दोनों को अच्छे से अलग अलग उबाला ताकि छोटे बच्चे की केयर में कोई कमी ना रहे। सच में सुबह सुबह रसोई में सारे बर्नर फुल रहते हैं और हाथ बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह। अब पराठे बन ही रहे थे तो याद आया कि हमने कई दिनों से मलाई तो इकट्ठा कर ही रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका ताज़ा ताज़ा मक्खन बना लिया जाए। फिर क्या था, बिना देर किए झटपट निकली मलाई, मथ कर तैयार कर दिया एकदम घर का शुद्ध फ्रेश मक्खन। गर्म पराठों पर जब ये ताज़ा मक्खन पिघलेगा तो खाने का मज़ा ही अलग होगा। मेरा सुबह का नाश्ता था भाई आज 11 बजे, क्योंकि काम करते करते ही मुझे इतना लेट हो गया। सच बताऊं तो गृहिणियों का ऐसा ही होता है। हमारा नाश्ता है जैसे ही ख़त्म होता है तो दोपहर के खाने का टाइम तो आ ही जाता है। बस फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैं लग गई दोपहर की लंच की तैयारी में। तो आज मैंने बनाई गर्मा गर्म झटपट बनने वाली दाल और साथ में चावल और फुली फुली रोटियाँ। और यहाँ मैंने लगा दिया दाल में झटपट वाला चटपटा तड़का और तड़के में डाले लाल लाल टमाटर। और जैसे ही टमाटर गले तो आहा क्या खुशबू आ रही थी रसोई में। और दूसरी तरफ देखा मैंने कि फ्रिज की भी थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, तो मैंने झटपट फ्रिज की थोड़ी सफाई की। घर के काम ही कहाँ ख़त्म होते हैं भाई। और देखिए सफाई के बाद हमारा फ्रिज कैसे चमक उठा। तो लीजिए, बातें करते करते हमारे गर्मा गर्म चावल भी बनकर एकदम तैयार है। जैसे ही चावल बने तो मैंने चावल का पानी उतार कर रख दिया अलग से अपनी गुड़िया के लिए। और छोटे बच्चों की सेहत के लिए तो ये चावल का उतरा हुआ पानी एकदम वरदान है। और सारा काम निपटाने के बाद दूध उबले हुए थे तो मैंने दोनों को अलग अलग फ्रिज में रख दिया। और छोटे बच्चों के घर में फ्रिज का एक हिस्सा तो सिर्फ छोटे बच्चों के नाम का ही रिजर्व रहता है। और हाँ, सुबह जो मैंने मक्खन निकाला था उसका दोपहर होते होते तक मैंने घी भी बना दिया और हमारा शुद्ध देसी घी भी बनकर एकदम तैयार है। और घी को छानकर एक जार में भर दिया और इसकी खुशबू से भाई पूरी रसोई महक उठी। और हमारी गुड़िया का उबला हुआ पानी भी मैंने एक तरफ रख दिया ताकि जब वो उठे तो उसको पानी मिल सके। और जैसे ही मैं कमरे में आई तो देखा कि गुड़िया रानी आराम से सो रही थी और उसको सोता हुआ देखकर मेरे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। तो मैंने सोचा था कि अब मेरा काम भी ख़त्म हो गया, अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। पर जैसे ही मैं कमरे में आने लगी तो मेरी नज़र पड़ी टमाटरों पर। तो देखा अरे भाई, टमाटर तो बाहर ही रह गए, इन्हें भी चलो अच्छे से फ्रिज में रख देते हैं। फिर टमाटरों को उठाया और टमाटरों को फ्रिज में बढ़िया से सेट करके रख दिया। तो बस अब जाकर हमारा काम ख़त्म हुआ। और देखिए हमारा किचन एकदम क्लीन और साफ़ सुथरा, और जिसको देखकर मेरा मन एकदम खुश हो गया। भाई अब जाके मेहनत सफल हुई। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने कमरे की तरफ। और जैसे ही मैं कमरे में आई तो मैंने सबसे पहले अपने गीले बाल खोले और उनमें थोड़ा सा सीरम लगाया, ताकि अपनी सेल्फ केयर भी तो रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। और मैंने अपने बालों की जड़ों तक अच्छे से सीरम को लगाया ताकि मेरे बाल एकदम अच्छे रहें और सुलझे हुए रहे। और मेरे बालों से धीमी धीमी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। और ये फ्रेगरेंस ही तो है जो मुझे बहुत पसंद है। और जैसे ही मैंने अपने बालों को कोम किया तो देखा कि दूसरी तरफ हमारी गुड़िया रानी भी उठ गई है। तो अभी मॉमीज़ ड्यूटी कहाँ ख़त्म हुई है, मॉमीज़ ड्यूटी तो अभी बाकी है। और अपनी गुड़िया को गोदी में लिया और उसे ढेर सारा प्यार किया। और गुड़िया को ढेर सारा प्यार करके तो चलिए, अब व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसको अब यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।